इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसमें लोगों को पानी पिलाकर सही किया जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है लोग हार्ट नाम के आदमी से, जो प्रोफेशंस एक शेयर मार्केट ट्रेडर हैं। वो अपने ऑफिस में खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है कि तभी उसी दौरान उसके कुछ दोस्त आकर उसे न्यू ईयर करते हैं और सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी लोग हार्ट की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि बोर्ड मीटिंग आपको बुलाया जा रहा है। वो जब मीटिंग में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जगह जाना है जो पिछले 250 सालों से वर्किंग में है। ये असल में एक हॉस्पिटल है जहां पे किसी तरह की दवाइयों से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से इलाज होता है। अब उसे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, ये उसका पहला सवाल होता है। तो उसे बताया जाता है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर पैट्रिक उसी हॉस्पिटल में खुद का इलाज करवा रहे हैं। वो छुट्टियां मनाने वहां गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ से एक लेटर आया है कि बॉस अब कंपनी छोड़ रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो लोग हार्ट को वहां जाना और पता करना है कि आखिर वहां क्या चल रहा है। लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तो उसकी सीनियर उसे ये कहकर धमकाते हैं कि अगर तुम वहां नहीं गए तो पहले तो हम तुम्हें जॉब से निकालेंगे और दूसरा तुम्हारे ऊपर झूठा केस ठोक देंगे। अब यहाँ लोकार्ड को खुद की जॉब प्यारी थी, इसलिए वो अगले ही दिन स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसी हॉस्पिटल का ड्राइवर रिसीव आता है। अब ये जिस जगह जा रहे हैं वो असल में सिटी से काफी दूर है, जहां पे ना तो किसी भी तरह की सर्विस है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कैसे राजा का महल हुआ करता था जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जब इस बारे में गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने उसके पूरे महल को जला दिया, जिसमें उसकी बहन भी जिंदा जल गई, यानी कि उसकी बीवी। अब ये सबसे उनका लोग हार्ट कहता है कि वो काफी अच्छी कहानी है। जो कुछ दूर ही चलते हैं कि तभी एक लड़का उनकी कार पे बैलून फेंक देता है, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। वो फाइनली किसी तरह से हॉस्पिटल में इंटर होता है, जहां का गार्ड लोकहार्ट को बहुत ही गौर से देखता है। वो ड्राइवर से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। इसके बाद वो अंदर जाकर मिस्टर पे मरी के बारे में पूछता है, तो वो लेडी बताती हैं कि विजिट इन गार खत्म हो चुका है, आप कल आइएगा। अब लोग हार्ड उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, बोलो कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। वो उसे उसकी मीटिंग करवाती है। कुछ देर बाद हम उसके मैनेजर के रूप में उसे देखते हैं, जहां पर लोग हार्ड वहां पर लगी कुछ फोटोज को बहुत ही गौर से देखता है, जो उसे बहुत ही अजीब लगती है। जिसे देखते हुए मैनेजर कहता है कि कितना अजीब है ना, लोग इतनी दूर से बस पानी से इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। तो लोकार्ट कहता है कि लेकिन मैं नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर प्राइमरी को लेने आया हूँ। पर मैनेजर उन्हें ले जाने से मना कर देता है, जिसे लोग हार्ट बाहर अपने सीनियर को कॉल लगाता है, पर इस जगह पर तो नेटवर्क ही नहीं आ। अभी इसी दौरान उसके पास एक बॉल आती है, जो कि एक बूढ़े आदमी ने मारी थी। वो उसे उठाता है तो उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जो दिखने में तो छोटी थी पर थोड़ी अलग तरह की थी। वो थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहता है, लेकिन फिर इग्नोर करके कार से स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर स्पेल की दीवारों पर पड़ती एक 3 नजर लड़की पर है, जो उसे हर दूसरी दीवार पर नजर आ रही थी। अब ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और ड्राइवर से कार तेज चलने को कहता है। लेकिन तभी अचानक उसकी कार के सामने किराना जाता है, जिससे कार खाई में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हार्ड को जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल में देखते हैं।
जहां भी उसका अब इलाज होगा के बाद कहता है कि आज से पहले उसने इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। तो उसके सामने वॉलमार्ट नाम का आदमी कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। अब यह सुनकर लोग हट अपने पैर चेक करता है तो उसे फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर से एक कॉल करने के लिए बोलता है तो वॉलमार्ट बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कॉल कर दिया है, तुम्हें बस अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जिसे तुम ठीक हो सको। खैर वो पानी पीते हुए खिड़की के बाहर लोगों को देखता है तो उसकी नजर उसी गुफा पर जाती है जिसे आप बंद किया जा रहा था, और इसी दौरान उसे पानी में कुछ अजीब सी कीड़े निकलते हुए देखते हैं। वो इस बात को इग्नोर करके हॉस्पिटल में थोड़ा घूमने लगता है, जहां उसे सारे लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एक साथ नहा भी रहे थे, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो। जैसे कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट। अब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे एक है दिखता है। ये वही रन था जो उसकी गाड़ी से टकराया था। वो उसके पीछे पीछे जाता है। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। वो और अंदर जाता है तो उसे फाइनली मिस्टर फैब्रिक बैठे हुए देखते हैं। वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ आपको लेने, लेकिन मिस्टर कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं बीमार हूँ। अब ये बात लॉकहार्ट को थोड़ा अजीब लगती है। वो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो उनके साथ स्विमिंग एरिया में जाता है, जहां बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाने के लिए वो रिसेप्शनिस्ट से कार का इंतजाम करने को कहते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं जितना हो पाएगा उतना कर दूंगी। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहां पर एक विक्टोरिया नाम की लेडी मिलती है, जो उसे पुरानी फोटो दिखाते हुए कहती हैं कि देखो वो जो सामने चर्च है वहीं पे राजा के विरोध करने पर एक पादरी को लटका दिया गया था। तो वो कहता है कि वही राजा जो अपनी बहन से शादी करना चाहता था। अब ये सुनकर विक्टोरिया खुद शॉक हो जाती है और कहती है कि वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब उनके जाने के बाद वो उसी चर्च को बहुत गौर से देखता है, जिसके पीछे उसे एक नाम की लड़की मिलती है। लोहारू से पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर इलाज कराने आई हो? तो वो ना में जवाब देती और कहती है कि मिनिस्टर वो और कहते हैं कि मैं एक स्पेशल की इस हूँ, मेरा इलाज वो खुद करें। इसके बाद वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अब ये ठीक हो गया, अब मैं जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। तो है ना बहुत ही अजीब है। मैं कहती है कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता जब तक वो राजी ना हो। इसके बाद लोग हार्ड वहाँ से मिस्टर फैमिली के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ से गायब थे। तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाता है और से मिस्टर फैमिली के बारे में पूछता है। तो उसकी बातों को घुमाने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया। लेकिन लोग हार्ट समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर चिल्लाने लगता है। तो वोल्मर कहते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तभी वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब उसी दौरान वो उसके टेबल पर है ना कि फोटो देखता है। तो वो बताते हैं कि ये मेरी स्पेशल केस जब 11 साल की थी तब से उसे एक ड्रामा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद वॉलमार्ट को एक ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसके लिए वो बाहर जाता है, और तभी लोग हार्ड उनके लॉकर रूम से मिस्टर फैमिली की फाइल चुरा लेता है। अब जब वो वापस आते हैं तो वो उसे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो राजा का था। वो बताते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का टाइम हमें मिला था और राजा नहीं, हम सबको इस अनोखे पानी के बारे में बताया था। अब लोग हार्ट उनसे भी वही सवाल करता है कि वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी करी, जिसे सुनकर वो कुछ जवाब नहीं दे। अब लोग हार्ट को एक टैंकर में डाला जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए, और बाहर उसे देखने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। लेकिन इसी दौरान वहां एक नर्स और जाती है, जिसमें वो बिजी हो जाता है, और यहाँ नीचे लोग हार्ट को टैंकर में कुछ मछलियाँ उसे चारों तरफ से घेर लेती।
वो डॉक्टर को आवाज लगाता है, लेकिन वो तो सुन नहीं पा रहा था और तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सही समय पर वो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब लोग हट कहता है कि नीचे कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें थी। डॉक्टर देखता है वहाँ पर कुछ ही मिल, शायद ये उसका एक वहम हो सकता है। वेल अब वो अपने रूम में आता है। वहाँ पर मिस्टर प्राइमरी की फाइल ओपन है, जिसमें उसे कुछ एक सीरीज मिलते हैं जो कि थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से निकाला गया था। लेकिन इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर देखता है तो उस हॉस्पिटल का गार्ड एक लाश को लेकर दूसरी गुफा में जा रहा था। अब यह देखकर लोग हार्ट के समझ के बाहर था कि ये असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे बाहर आता है तो उसे विक्टोरिया मिलती है, जो कहती है कि तुम सही थे, पर इस जगह को जलाने की वजह उनकी बहन नहीं बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे जब वो गांव की लड़कियों पर कर रहे थे। लॉकहार्ट कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि वो इलाज ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होके पहुंचता है न पे, जिसे लोग हार्ट कहता है कि तुम मुझे शहर ले जा सकती हो, तो उसे एक डाल देता है जिसे वो मान जाती है और अपनी साइकिल से उसे शहर ले जाती है, जहां लोग हट बार में एक बियर ऑर्डर करता है और दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं कि वॉलमोर हमेशा से कहते हैं कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे, और वो हमेशा से उसे एक लिक्विड पिलाते हैं जो कि हॉस्पिटल में सारे लोग पिया करते हैं। बात करने के बाद लोग हार्ट कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वहाँ के पास एक डॉक्टर के पास जाता है जो असल में जानवरों का होता है। वो सब मिस्टर फैमिली की फाइल दिखाते हुए कहता है कि इनके दांत कैसे टूट गए, तो कहता है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो लोग हार्ट कहता है कि लेकिन हॉस्पिटल में तो बहुत सारा पानी पिया जाता है। लेकिन इसके आगे वो डॉक्टर कुछ और बताने से इनकार कर देते हैं। तो लोग हार्ट पूछता है कि यह कहीं किंग बोरोन का एक्सपेरिमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है, और राजा की वाइफ भी बीमार थी। तो डॉक्टर फौरन जवाब देते हुए बोलता है कि वो बीमार नहीं थी, वो बस बच्चे नहीं दे सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर उसे एक जानवर के पास लेके जाता है जो बीमार था। वो उसके पीठ को कट मार था और उसमें से कुछ मछलियां बाहर आती है। तो वो बताता है कि इसने उस हॉस्पिटल का पानी पिया था। ये देखिए लोग हार्ट पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैफे में डांस करने लगी थी, जिसे देखे उसके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लोग हार्ट पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों को इतनी जल्दी में होता है कि सबसे पहले वो अपनी कंपनी में फोन लगा था और उसे पता चलता है कि उसके बॉस को तो पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वॉलमार्ट ने उससे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में है, ना के पास जाता और पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, जवाब दो मुझे। और इसी दौरान वहाँ कुछ लड़कों से उससे लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर बॉल मारा जाता और उसे लेके निकल जाता है। अब एक रात उसे बहुत ही बुरा सपना आता है जिससे वो उड़ जाता है, पर लेकिन एक बार फिर से उसे वही गार्ड दिखता है जो गुफा में कुछ ले जा रहा था, जो कि होती अल्लाह। अब लोग गार्ड समझ गया था कि यहाँ जरूर कुछ घर पर चल रही। लेकिन इसी दौरान उसके दांत में दर्द होना चालू हो। वो हल्के से अपने दांत को खींचता है जिससे कि उसका दांत ही बाहर आ जाता और उसे लेके वो नीचे रिसेप्शन पर जाता है। जब वो लेडी अंदर जाती है तो लोग हार्ड मौके का फायदा उठाकर चेक कर लेता है कि मिस्टर पे मेरी किस वार्ड में है, और छानबीन करने पर उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो बहुत ही बीमार हो चुकी थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि किंग बोरोन की वाइफ मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और उसके पेट को फाड़कर उसमें से बच्चे को निकालकर पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा जिंदा था। और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और फौरन एक रूम में जाकर छुप जाता है, जहां पर उसे फाइनली मिस्टर पैट्रिक मिलते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से होश खो बैठे थे। उन्हें एक ट्यूब में कैद करके रखा हुआ
अब वो कुछ और कर पाता कि वॉलमार्ट उसे देख लेता है, तो लॉकहार्ट बोलता है कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वॉलमार्ट उसे लेकर एक रूम में जाता है जहां पे वो लोग उसके दांत में जबरदस्ती होल्ड कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही ड्राइवर किसी और को यहाँ पर ड्रॉप करने आया था और तभी अचानक से गहार्ड उसकी कार में आकर बैठ जाता और शहर जाने को कहता है और सीधा पुलिस के पास पहुँच जाता है। ये सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। जैसे सुन के वो कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। दोस्तों, वो ऑफिसर भी से मिला होता है और उसे मजबूरन वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लोग हार्ट को भी यकीन होने लगा था कि वो भी औरों की तरह ही बीमार है और शायद ये सारी चीजें उस पानी की वजह से हो रही है जो उसे रोज पिलाया जाता है। पर जो भी हो, उसका प्रॉपर इलाज होना शुरू हो गया। एक दिन वो ऐसे ही अपने रूम में बैठा कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अब यहाँ की सच्चाई बाहर लाकर रहूंगा। अब वो ग्लास को तोड़कर अपने फ्रैक्चर को काट देता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पैर तो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो हमेशा से ठीक था। ये दोस्तों, यहाँ पर एक और झूठ सामने आता है। वो रात के अंधेरे में उसी गुफा में जात जहां गार्ड हर रोज बॉडी था। अंदर जाने से पता चलता है कि ये जगह बहुत ही बड़ी थी। वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और साथ में उसे कुछ बॉटल्स में उससे छोटे बच्चे भी मिलते हैं जो मरे हुए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वहां उसे एक फोटो देखती है जो शायद कि उनकी वाइफ की थी, यानी कि उसके सिस्टर की। लेकिन ये लेडी हूँ बहू है ना की तरह लग रही थी। क्या पता ये वही हो, बले तो हमें आगे पता लगेगा। अब वो नीचे जाता है तो वहाँ उसे विक्टोरिया की लाश मिलती। जी हाँ, और उसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया गया था जिससे वो पूरी सूख गई थी। तभी अचानक से वहाँ गाड़ा जाता है जो उस बॉडी को पानी में डाल देता है, जिसके बाद वहाँ की सारी मछलियाँ उसे खा जाती। लेकिन तभी अचानक से वो लोग हार्ट को देख लेता और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो गार्ड को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं ना को देखो स्विमिंग कर रही थी, तभी उसे पीरियड्स आ जाते हैं जिसे पूरा पानी लाल हो जाता है और तभी वहां पर फिश आ जाती है जो उसे काटती नहीं बल्कि उसके आसपास घूमने लगती है जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रही हो। है ना डर के बाहर आ जाती है और भागते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। अब उसे ऐसी हालत में देखकर वॉल मोरू से कपड़ा देता है और कुछ देर बाद वहां पर लोग भी पहुंच जाता है जो सब को बताता है कि जिस पानी को तुम लोग पी रहे वो असल में फिश का पानी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये पानी तुम्हें बीमार बना रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी बातों को सुनकर वहाँ के पेशेंट उल्टा उस पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसकी आंख खोलती है तो वो सीवेज रूम है जहाँ पे उसके मुंह पर एक पाइप घुसा देता है। वो सारे इन फिश उसके पेट के अंदर डालना शुरू कर देता है और यहाँ वो उसके सारे एलिगेशन को सच बताता और कहता है कि मेकिंग बोरोन के एक्सपेरिमेंट को ही यूज कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि वो ये काम जबरदस्ती करता था पर मैं लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि वो बीमार हैं, जिससे वो खुद ब खुद यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो अमीर और अकेले हैं। और इसके बाद वो उन फिश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो दुनिया के और पानी में 1 या 2 साल तक जीप आती है, लेकिन वो यहाँ के पानी में 250 से 300 साल तक जिंदा रहती है। और फिर हम उस पानी को इंसानों के शरीर में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे निचोड़कर फ्रेश पानी निकालते हैं और उस बॉडी को फेंक देते हैं, या हम उसी छोटी से बोतल में एक एक बूंद पानी को प्यूरिफाइड होते हुए देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पानी को पीने से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम वॉल मोर को है ना कोई क्रिस देते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अब समय आ गया है और आके किसका समय आ गया है।
सीन कट होता और हम लोग देखते हैं जिसके पास पूछती है कि तुम यहाँ से गए नहीं, तो वो कहता है कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस क्यों जाएगा। इस बात से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे भरोसा दिया था कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, पर तुम भी औरों की तरह निकले। अब रात को वॉलमोर एक पार्टी रखता है जिसमें वो हैना के साथ डांस करता है। इसके बाद वो उसे उसी गुफा में ले जाता है जहां पर एक बेड लगा था जो बहुत ही पुराना था। वो कहता है कि यहाँ लेट जाओ, तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों उसने हैना से शादी कर ली थी। उधर हम लोग को देखते हैं जिसके दिमाग में विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है जिसने कहा था रानी का बच्चा जे दाथा पर पानी में फेंकने के बावजूद वो फौरन एक रूम में जाता है जहां पे उसे एक पुरानी पेंटिंग में जिसमें एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे खड़ा था, और जब वो उस पूरी पेंटिंग को तोड़ता है तो उसके साथ एक छोटी बच्ची दिखती है जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब यहाँ उसे समझा जाता है कि असल में वॉलमोर हैना कौन है। वहीं नीचे हम देखते हैं वन मोर हैना के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि तभी वहां पर लोग हार्ट पहुंच जाता है। वो हर तरफ पेट्रोल गिरा देता और बोलता है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि हैना तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ खुलता है इस कहानी का पूरा प्लॉट। वलम और अपने फेस की स्किन हटा देती, यानी कि दोस्तों या एक किंग, और जब महल में आग लगी थी तो किंग वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ मारी गई थी, लेकिन उसका बच्चा सरवाइव कर गया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हाना थी, और हाना को बिना बूढ़ा किए हुए 250 सालों से वो जिंदा रख रहा है। वहीं के पानी से वो हर रोज न जाने कितने लोगों को मारकर निकलता था। वो पानी वो हैना के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहता था ताकि उसके बच्चे प्योर ब्लड, वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून। अब इस सब के बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती, लेकिन तभी लॉकहार्ट लाइटर गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो हैना को बचा नहीं जाता, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है और उसे घसीटता हुआ उसी हिल फिश के पानी के पास ले जाता। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, पीछे से किंग को पापा कहकर बुलाती है, जिसे सुन के वो जैसे ही पीछे मुद्दा है वो उसकी खोपड़ी खोल देती है, जिससे वो सीधा पानी में गिर जाता है और उसे खा जाती। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे हम 250 साल पहले वाला मंजर दोबारा देखते हैं जब पूरे हॉस्पिटल में आग लगी थी, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं साइकिल से। लेकिन तभी दोस्तों उनकी कार की टक्कर होती है और ये असल में लोग हट के कंपनी वाले लोग थे। जूसी और मिस्टर पे मरी को यहाँ लेने आए थे, लेकिन इन्होंने आने में देर कर दी क्योंकि मिस्टर पे मले बमारे जा चुके हैं और बॉस लॉकहार्ट को अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि वो भी कंपनी का नुकसान हुआ है वो उस पर डाल सके, जैसे कि उन्होंने उसके डैड पे डाला था, जिसके बाद उन्होंने खुद की जान ले ली। वो वहां से हाँ को लेकर भाग जाता है और जाते हुए हम उसके चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। काफी अमेजिंग कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आउट।